Assalamualaikum to all of you. Hope so you are all fine. आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट 1 एक्सरसाइज 1.1 कैलकुलस, जिसकी हम सबसे पहले करेंगे एग्जांपल्स। सबसे पहले हम करेंगे एग्जांपल नंबर 3, जिसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट 3x + 5 < x - 7। हम लोग x वाली वैल्यू को एक साइड पे करेंगे, दूसरी वैल्यू को एक साइड पे करेंगे, तो x की वैल्यू हम लोग के पास आएगी -6, जिसको हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट 2 मॉड जब ओपन करेंगे तो वो क्या देगा आपको, प्लस माइनस। जब प्लस माइनस देगा, एक दफ़ा हम प्लस में सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा हम माइनस में सॉल्व करेंगे। तो सोल्यूशन सेट में हम इस तरह लिखेंगे। ये सोल्यूशन सेट में दोनों ही माइनस में आ रहे हैं। ये देखें, जब हम सोल्यूशन सेट में रियल लाइन पे हम लोग लगाएंगे, मिड में 0 आएगा, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, -1/5 और -11/5, माइनस इन्फिनिटी से -11/5, फिर -1/5 से लेके इन्फिनिटी तक। तो पहले सोल्यूशन सेट में वो आएगा और दूसरे में वो आ जाएगा। फिर एग्जांपल नंबर 4 को ग्रेटर देन की साइन को ख़त्म करने के बाद हम इक्वल का साइन लगाएंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, x = 3, x = 2, जिसको हम रियल लाइन पे लगा देंगे। रियल लाइन पे लगाने के बाद इसके आगे से रीजन्स बनाने हैं। रीजन हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे, उसमें जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें मैं आपको बनाना बता दूंगी कैसे बनाते हैं। बस आप ऊपर वाला ओवरव्यू देख लें। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 है। ग्रेटर देन के साइन को हमने इक्वल में शिफ्ट किया, उसके बाद जो डिवाइड में वैल्यू है वो हम मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। 1 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो आपकी ये फॉर्मेशन आ जाएगी। इसके बाद हम लोग ये सारी वैल्यू एक साइड पे ले जाएंगे, फिर उसके बाद आपका ये आ जाएगा x² + 2x - 3 = 0। इसके बाद हम इसकी क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करने के बाद 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, x = -3 और x = 1। फिर उसके बाद x = 1/2 इज़ अ फ्री बाउंड्री नंबर। 1/2 इज़ अ फ्री बाउंड्री नंबर कैसे है ये देखें। x² - 2 1 - 2x, x की जगह अगर हम 1/2 रखेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 = 0। तो फ्री बाउंड्री नंबर वो होता है जो डिनोमिनेटर में आपका 0 बना रहा हो। ये 0 बना रहा है तो ये आपका फ्री बाउंड्री नंबर होगा। तो आपके अब 4 रीजन बन जाएंगे इसमें। ये होगी आपके 5 तक एग्जाम्पल्स, 3, 4 और 5। अब हम स्टार्ट करेंगे 1.1, जो कि हम लोग का मेन टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक। मगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवा देती हूँ, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है। इसको प्रूव करना है। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 3 डबल मॉड में आया हुआ है, <= मॉड a - b। सबसे पहले हम कंसीडर a करेंगे। जब कंसीडर a करेंगे तो a के साथ हम + - b करेंगे। + - b करने के बाद a - b को हम सेपरेट लिख लेंगे और b को सेपरेट। यहाँ पर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। ये यहाँ तक सॉल्व होगा। नेक्स्ट कंसीडर b करेंगे तो माइनस और प्लस a करेंगे। हम लोग की फॉर्मेशन किस में है, a - b में है। तो हम लोग a - b करने के लिए जब डायरेक्शन चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज होगा, प्लस की जगह माइनस लग जाएगा। जब ये फॉर्म बन जाएगी, हम लोग के पास ये और ये सेम है, ये दोनों सेम है, इसको हम रख देंगे मिड में। और जो कंसीडर b करने से वैल्यू आई हुई है वो इस साइड पे, और कंसीडर a करने से जो आई हुई है इस साइड पे। मॉड माइनस को ख़त्म कर देता है। अब ये और ये दोनों सेम हो जाएंगे, ये लग जाएगा डबल मॉड में और ये यहाँ पर लिख दिया। जो आपका उन लोगों ने प्रूफ मांगा था क्वेश्चन में, वो प्रूफ हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 मॉड ओपन होगा तो वो क्या साइन देगा, +- पहले हम प्लस में सॉल्व करेंगे। प्लस में सॉल्व करने के बाद आपका ये आंसर आएगा। और जब माइनस में सॉल्व करोगे तो 2 - समथिंग, ये 2 - 3 3 आगे चलता जा रहा है। इसको हम लोग रियल लाइन पे पॉइंट्स बनाएंगे। -इन्फिनिटी से -3/7 और -3/7 से 7/3 और 7/3 से इन्फिनिटी। ये आपके 3 रीजन बन जाएंगे। 3 रीजन बनने के बाद आपके ये 3 रीजन है। अब -3/7 और -इन्फिनिटी के दरमियान क्या आएगा, -1। और -3/7 से 7/3 के दरमियान क्या आएगा, 1। और 7/3 और इन्फिनिटी के दरमियान आएगा 3। ये वैल्यू हमने क्वेश्चन में पुट की। पुट करने के बाद आपके ये 3 आंसर आए, जिसमें से रीजन बी का आंसर आपका ट्रू है, जिसको आपने सोल्यूशन सेट में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसका मॉड ओपन किया, +- करने के बाद ये फॉर्मेशन आ गई। यहाँ पर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद
10x प्लस 80 लेस देन 12x माइनस 12। आप x की वैल्यू एक साइड पे कर दोगे, दूसरी वैल्यू एक साइड पे कर दोगे। सॉल्व करने के बाद आपका आ गया 46 लेस देन x। प्लस में किया पहले, अब माइनस में किया। माइनस में करने के बाद माइनस 34/11। अब रियल लाइन पे हमने पॉइंट्स पुट किए। पॉइंट्स पुट करने के बाद रीजन ए, बी और सी, इसमें भी पिछली की तरह ही है कि 3 रीजन बने हैं। यहाँ पर हमने इसमें आएगा -2, इसमें आएगा 1 और इसमें आएगा 50। 46 से ऊपर लगा लो कोई भी वैल्यू, 47 लगा लो, 48 कोई भी पुट कर लो। हमने 50 पुट की, आंसर सबका ये आ गया, जिसमें से रीजन सी का आंसर ट्रू है, जिसको हमने सोल्यूशन सेट में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दोनों ही मॉड है, दोनों को प्लस माइनस में ओपन करेंगे। पहले प्लस के साथ सॉल्व की, फिर माइनस के साथ सॉल्व की। एक वैल्यू आई x इज इक्वल टू 1 और एक आई x इज इक्वल टू 0, जिसको हमने रियल लाइन पे पुट करने के बाद हम लोग के 3 ये रीजन में रीजन ए और रीजन सी दोनों ट्रू हैं, जिसको आपने सोल्यूशन सेट में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपने लिखा, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन करने के बाद 2 पॉइंट्स आए, जिसका सोल्यूशन x इज इक्वल टू 1.33 आया और एक का आया 0.75, जिसको रियल लाइन पे ड्रा करने के बाद ये रीजन नज़र आ रहे हैं आपको, जिसमें रीजन ए और रीजन सी ट्रू हैं, जिसको आपने सोल्यूशन सेट में भी लिख दिया। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, पहले आप यहाँ पर लोगे एलसीएम लेने के बाद दोनों एक्स कटिंग हो जाएंगे। यहाँ पर जो 2 डिवाइड में है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा 8 + 10x। इसको भी आप इस साइड पे ले जाओगे। इसके बाद आपकी फॉर्मेशन आएगी x² - 11x - 10। यहाँ पर या तो आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हो। हमने लगाया क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि ये है -b + -√b² - 4ac / 2 है। सारी वैल्यूज़ a आपका हो जाएगा 1, b हो जाएगा -11 और c हो जाएगा -10। वैल्यू पुट की, प्लस में करने के बाद ये आया और माइनस करने के बाद ये आया। उसके बाद लिखा हुआ है फॉर x इज इक्वल टू 0 फॉर फ्री बाउंड्री नंबर। अब आप देख सकते हैं फ्री बाउंड्री नंबर वो होता है जो डिनोमिनेटर में 0 बना रहा हो। अगर हम यहाँ पर 0 लगाएंगे तो ये खुद ब खुद ही 0 बन जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू 0 आपका फ्री बाउंड्री नंबर है। अब 0 भी आपके पॉइंट्स में शामिल हो गया है, -∞ से -0.844 -0, फिर 0 तक, 0 से 11.84, 11.84 से इन्फिनिटी तक। ये आपके 4 रीजन बन गए, जिसमें से रीजन बी और रीजन डी आपका ट्रू है, जो कि सोल्यूशन सेट में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो मॉड है, मॉड प्लस माइनस देगा। प्लस माइनस देने के बाद आपकी ये फॉर्मेशन, एक दफ़ा प्लस में लिखोगे, एक दफ़ा माइनस में लिखोगे। प्लस में करने के बाद x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 आया, और प्लस माइनस में सॉल्व करने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। पॉइंट्स पुट करने के बाद रीजन ए और रीजन सी आपका ट्रू है, जो कि सोल्यूशन सेट में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अब आ गई है पावर माइनस में। माइनस में जब पावर आ जाए तो प्लस में करने के लिए उसे डिवाइड में लिखते हैं। जब डिवाइड में लिखा तो यहाँ पर आके हमने एलसीएम लिया। एलसीएम x² का लिया, तो यहाँ पर एक x इसके नीचे है, एक x इसके साथ लगा देंगे। इधर इसके साथ कोई x नहीं है तो इसके साथ x² लगा देंगे। करने के बाद x² जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही हो जाएगा। उसके बाद इसकी हम कर लेंगे फैक्टराइजेशन। चार आगे 2 का पेयर्स बना लिया। इसमें से 2x कॉमन ले लेंगे, इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद आपकी ये स्केयरिंग आ गई। अगर स्केयर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसमें भी x इज इक्वल टू 0 इज़ फ्री बाउंड्री नंबर। सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है, अगर आप 0 लिखते हो तो वो एज इट इज़ 0 है, तो वो फ्री बाउंड्री नंबर ही होगा। इसके बाद ये आपके 3 रीजन है, जिसमें से तीनों ही ट्रू हैं आपके, जो कि आपके तीनों ही सोल्यूशन सेट में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका आएगा 2x² - 4x इज इक्वल टू x² + 2x। उसके बाद आप ये सारी वैल्यूज उठा के इस साइड पे ले आओगे, फिर बन जाएगा x² - 6x। x कॉमन लिया, x - 6, x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 0। ये आपके 2 पॉइंट्स आए। उसके बाद x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 2 आर फ्री बाउंड्री नंबर। ये फ्री बाउंड्री नंबर इस तरह है, ये देखें। अगर आप -2, क्वेश्चन नंबर 14 है ना, अगर आप इधर -2x की जगह पुट करते हो 0 बन जाएगा। अगर आप +2 पुट करते हो तो ये भी 0 बन जाएगा। इसलिए -2 और +2 आपका फ्री बाउंड्री नंबर है। फिर आप रियल लाइन पे पॉइंट्स लगाओगे, जिसमें से आपके पॉइंट्स बनेंगे 5 रीजन्स बनेंगे।
रीजन ए, बी, सी, डी और ई, जिसमें से रीजन ए, रीजन सी और रीजन ई आपका ट्रू है। रीजन ई ट्रू है, जिसको आप सोल्यूशन सेट में लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें देखें, इसमें सब एक्स हैं, सब वैल्यूज़ के साथ एक्स आ रहा है तो हम एक एक्स कॉमन ले लेंगे। 4 है तो 3 पावर आ जाएगी, 3 है तो स्क्वायर आ जाएगी, स्क्वायर है तो 1, 1 है तो ख़त्म हो जाएगी इधर। फिर उसके बाद इस एक्स को 0 के इक्वल रख देंगे, बाकी फॉर्मेशन को अलहदा से 0 के इक्वल। अब यहाँ पर दो का पेयर्स एज इट इज़ बन रहा है, फैक्टराइजेशन करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। इसमें से हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, जिसमें से रह जाएगा एक्स माइनस 5। इसमें से -4 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 5, ये दोनों सेम आ गए, ये दोनों से रख दे। एक्स इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0 किया तो ये आ गया एक्स इज़ इक्वल टू 5, और एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 जब स्क्वायर किया तो +-2। ये आपके 4 रीजन है। फिर -∞ से -2, 1 2 3 4 5 रीजन आपके बनेंगे। ये तो पॉइंट तो 4 है, लेकिन -∞ से 2, -2 तक, -2 से 0, इन्फिनिटी भी तो है, तो ये आपके 5 रीजन बनेंगे, जिसमें से रीजन बी और रीजन डी आपका ट्रू है, जिसको सोल्यूशन सेट में लिख दोगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।